हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 एनसीईआरटी ईवीएस बुक का चैप्टर द स्टोरी ऑफ अमृता। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग एगो। ये एक सच्ची कहानी है और बहुत पुरानी है। ऑलमोस्ट 300 ईयर्स एगो इन अ विलेज कॉल्ड खेजरली लिव्ड अमृता। लगभग 300 साल पहले एक गांव था खेजरली, जिसमें एक अमृता नाम की लड़की रहती थी। खेजतली विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान। जो खेजतली गांव है वो जोधपुर के पास है, राजस्थान में। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजाड़ी ट्रीज दैट ग्रू देयर। और जो इस गांव को इसका नाम है खेजतली, वो क्यों मिला? दरअसल इस गांव में बहुत सारे खेजाड़ी के पेड़ हैं, जिसकी वजह से इसे नाम मिला। The people of this village took great care of the plants, trees, and animals. God, deer, hares, and peacocks roamed fearlessly there. और इस गांव के जो लोग हैं वो पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं। और यहाँ पर बकरियाँ, हिरन, खरगोश और मोर बिना किसी डर के कहीं भी आ जा सकते हैं या फिर टहल सकते हैं। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड वॉट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम। और इस गांव के जो लोग हैं वो याद करते हैं कि उनके बड़े बुजुर्ग उनसे क्या कहा करते थे। दे यूज टू से, वो कहा करते थे, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैम। यानी जो पेड़ और जानवर हैं वो तो हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। अमृता's फ्रेंड्स। Amrita would get up early every morning and greet her friends, the trees. सो जो अमृता है वो रोज सुबह जल्दी उठ जाती है और जल्दी उठकर अपने फ्रेंड्स को ग्रीट करती है या फिर गुड मॉर्निंग बोलती है। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। और वो हर दिन के लिए एक खास पेड़ चुनती है। शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री। और वो जिस भी पेड़ को चुनती है उसको पकड़कर क्या बुदबुदाती है पेड़ से? फ्रेंड, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल। मित्र, तुम बहुत मजबूत और सुंदर हो। यू केयर फॉर अस, तुम हमारा ध्यान भी रखते हो। थैंक यू ट्री, धन्यवाद पेड़। आई लव यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, और अपनी ये मजबूती, अपनी ये ताकत मुझे भी दो। लाइक अमृता, अमृता की ही तरह द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज। अमृता की तरह जो बाकी बच्चे थे उनके पास भी अपने खास पेड़ हुआ करते थे। They would play for hours in the shade of the trees. और वो सभी पेड़ों की छांव में घंटों खेला करते थे। नेक्स्ट क्या है? ट्रीज इन डेंजर। टाइम वेंट बाय, समय बीतता गया। अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, अब अमृता बड़ी हो गई। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज। एक दिन जब वो अपने दोस्त पेड़ों को ग्रीट करने गई, शी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज। दे हैड एक्सेस विद देम। तो उसने क्या देखा कि उसके गांव में कुछ अजनबी लोग आए हुए हैं और उनके हाथ में क्या है? कुल्हाड़ियां हैं। दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट द ट्रीज फॉर वुड। और वो कह रहे थे कि राजा ने उन्हें भेजा है लकड़ियां काटने के लिए। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस। और जो लकड़ी है वो किसके लिए ज़रूरी है? राजा का जो महल बन रहा था उसके लिए। अमृता वॉज शॉक्ड, अमृता तो चौंक गई। शी वेंट टू द ट्री दैट द men वर अबाउट टू कट। वो उस पेड़ के पास गई जिसे एक आदमी बिल्कुल काटने ही वाला था। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली। और वहां जाकर उसने पेड़ को जोर से पकड़ लिया। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटेंड हर। और जो आदमी था ना उसने उसे धमकाया, डराया, उस पर चिल्लाया। बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री। लेकिन अमृता ने पेड़ को नहीं छोड़ा। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। लेकिन जो राजा के आदमी थे उन्हें तो राजा का आदेश मानना ही था। दे हैड टू कट द ट्री, उन्हें पेड़ काटना ही था। कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल। और वो आज भी पेड़ और जानवरों की रक्षा करते हैं। इवन थो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान के बीचों बीच होने के बावजूद, दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। ये जो एरिया है वो हरा भरा है और आज भी इसमें जो जानवर हैं वो बिना किसी डर के आज़ादी से घूम सकते हैं। सो अब हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड? क्या आपके घर, स्कूल या फिर रोड के आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पेड़ों को लगाया गया हो? यस, ट्रीज आर प्लांटेड ऑन द रोड साइड ऑफ माई हाउस। वर दीज ट्रीज प्लांटेड बाय एनीवन और डिड दे ग्रोन बाय देमसेल्फ? क्या ये किसी के द्वारा लगाए गए हैं या फिर ये खुद ही उगाए?
Some of them grew by themselves, some were planted by man. Why were they planted there? ये यहाँ क्यों लगाए गए हैं? To get fruits and shade. फल और छाया के लिए. Have you seen anyone taking care of the trees? Who does this? क्या आपने किसी को पेड़ों का ख्याल रखते देखा है? और ये कौन है? No, nobody looks after them. Have you seen fruits on any of the trees? Who eats these fruits? क्या आपने किसी पेड़ पर फल देखे हैं और इन फलों को कौन खाता है? Yes, young children eat these fruits. Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted? क्या आप कोई ऐसी जगह जानते हैं जहाँ पर घास, छोटे छोटे पौधे या फिर जो पेड़ हैं वो उग रहे हों और खुद से ही उग रहे हों, वो किसी ने लगाए ना हो? Yes, in the fields grass grown on its own. Why do you feel that these are growing on their own? Nobody has planted the grass, still they are growing there. Do you remember what the elders of this village used to say? क्या आप याद कर सकते हैं कि जो बड़े थे उस गांव के वो क्या कहते थे? They used to say, वो कहते थे, अगर पेड़ हैं तो हम हैं. Plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. Do you think we could survive if there were no trees or and no animals? क्या आप सोच सकते हैं कि अगर क्या हम जीवित रह सकते हैं अगर कोई भी पेड़ ना हो, कोई भी जानवर ना हो? No, without trees we will not get food and fresh air. Does the tree has flower? क्या एक पेड़ पर फूल होते हैं? आप लिखेंगे yes. Do the flowers remain always on the tree? No. When do the leaves of the tree fall? December. Does it bear fruits? Yes. What kind of fruit grow and when does it grow? Mango in the month of May. Have you eaten fruits like this? Yes. Why do people hunt? लोग शिकार क्यों करते हैं? To have fun, for bone, for skin. Do you know that you can be punished for hunting animal? क्या आप जानते हैं कि आपको दंडित किया जा सकता है जानवरों का शिकार करने पर? Yes. Why do you think there is a punishment? To protect the innocent animal. What were some animal and birds that they could see when they were of your age? Goat, cow, cuckoo, sparrow, pigeon, etc. Can we still see those animal and birds? Yes. Which of them can we see less than before? Cuckoo. Shanti's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrow, manna than he sees today. Can you make two guesses why their number have become less? जो शांति के दादाजी हैं वो उसे बताते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तो वो बहुत सारे पक्षी देखा करते थे, जैसे स्पैरो हो गई, मैना हो गई, लेकिन आज तो बहुत कम हो चुके हैं. क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे कौन से दो कारण हैं जिनकी वजह से ये कम होते जा रहे हैं? फर्स्ट लिखेंगे हंटिंग, शिकार, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज विच रिड्यूस देयर लिविंग एरिया. Which kind of tree you see a lot in your area? Name two such trees. कौन कौन से पेड़ आपने अपने एरिया में बहुत ज़्यादा देखे हैं? ऐसे किन्हीं दो पेड़ों के नाम बताइए. आंसर में आप लिखेंगे मैंगो एंड कोकोनट. सो यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है. एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.